नमस्कार। बिजनेस, धंधा, जॉब यदि ठीक से नहीं चल रहे हैं तो हमारे वेद, पुराण और ज्योतिष इसके बारे में क्या कहते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिलती, या मनपसंद जॉब अगर मिल गई है तो आपको उसमें मनपसंद सैलरी नहीं मिल पा रही। बहुत लंबे समय से बहुत बढ़िया काम करने के बाद भी आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, और आपके बाद जिन्होंने जॉब ज्वाइन की है वो आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप पीछे छूटते जा रहे हैं। इसी तरह बिजनेस में भी बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा समय और पैसा लगाने के बाद भी आपको डिजायर्ड प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं, कैसे इस चीज को काबू में किया जा सकता है, कैसे अपने बिजनेस, जॉब में आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं, कैसे अच्छी सैलरी ली जा सकती है, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं और बहुत बुद्धिमान है, बहुत मेहनती है। तो वो कुछ दिन पहले मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि उनका काम बहुत समय से ठीक से नहीं चल रहा है और जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें उनको नुकसान हो जाता है, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है। पहली बात तो ये है कि वो जॉब में जाना ही नहीं चाहते थे, वो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन फिर भी अपने खराब समय को निकालने के लिए उन्होंने कुछ दिन जॉब की है। जॉब में भी उनका मन नहीं लगा और उनको नुकसान भी हो गया। उनके हाथ से कुछ ऐसा काम हो गया कि उनको कुछ पैसे देकर जॉब से निकलना पड़ा। इसी प्रकार बिजनेस के लिए भी वो बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका कोई भी काम चल नहीं रहा था। हालांकि उनके मित्र उनकी मदद के लिए आगे आ रहे थे और उनको अनेकों प्रकार की सलाह दे रहे थे कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, होटल लाइन में चले जाओ, टैक्सी चला लो, MLM कर लो, पढ़ाई लिखाई से कुछ जुड़ा हुआ कुछ काम कर लो। लेकिन बहुत सारे काम में हाथ आजमाने के बाद भी उनको मुनाफे नहीं मिल रहे थे, बल्कि उनको नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा था। नौबत यहां तक आ गई थी कि रोजी रोटी तक के लाले पड़े हुए थे। यहां तक कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगले महीने मैं अपने बच्चों की फीस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये भी मेरी एक शंका है। खैर, हमारे वेद पुराणों में हर चीज का उपाय है। मैंने उनको शिव पुराण से एक उपाय बताया और उनको नियम बताए कि कैसे नियम बांधकर ये उपाय करना है और आपको अपने बिजनेस में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो उन्होंने मेरी बात मानकर, वो भी करता क्या ना मरता, मेरी बात उनको माननी पड़ी और मेरी बात मान के उन्होंने अपना नियम बांधा। नियम बांध के उन्होंने उपाय किए। उपायों को करने के 3 महीने के ही अंदर अंदर उनको सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए। फिर उन्होंने उपाय करना जारी रखा। उन्होंने सबसे पहले तो 6 महीने तक वो उपाय किया, उसके बाद आज भी वो उपायों को कर रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि उनको बिजनेस में नए मौके मिलने शुरू हो गए और जो काम अब तक उनके फेल हो रहे थे, जो काम अब तक उनके नहीं बन रहे थे, वो काम अब धीरे धीरे बनने शुरू हो गए। बात ऐसी बनी, जो रिश्तेदार उनको देखते तक नहीं थे, उनके फोन नहीं उठाते थे कि ये बंदा फोन करेगा तो पैसे मांग लेगा, उन रिश्तेदारों ने उनके फोन भी उठाए और उसके बाद उनके घर भी आना शुरू किया। अब पूरी रिश्तेदारी, दोस्ती, समाज में उठना बैठना सब उनका बढ़िया हो गया है। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके मुझसे उन्होंने ये पूछा कि मुझे उनको दिल्ली में एक फ्लैट खरीदना है और वो फ्लैट वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए वो मैं उनको वहां जाकर बता दूं। और जब उनका काम बहुत बढ़िया चलना शुरू हो गया तो कुंडली के हिसाब से उनको एक रतन भी पहनाया गया और मजे की बात तो ये है कि वो रतन भी उनको एकदम बढ़िया सूट हो गया। तो दोस्तों, ये उपाय आप भी अपना सकते हैं। आप भी अपने जॉब में, बिजनेस में, धंधे में एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी सैलरी ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, यदि आप इस निशुल्क शिव पुराण के उपाय को करें। ये उपाय आपको हर रविवार को करना है और कम से कम 3 से 6 महीने लगातार करना है। ये इसका नियम है। आप रविवार को सुबह सुबह समय पर उठ जाएं, समय पर उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें और एक पात्र ले लें, डोलू ले लें या लोटा ले लें या पात्र ले लें, जिसमें कि आप कच्चा दूध डाल लें। कच्चा दूध डालकर उसमें आप शक्कर डाल लें। अब शक्कर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग रूप में मिलती है। आपके इलाके में शक्कर जिस भी रूप में मिल रही है, कच्चा दूध लें, कच्चे दूध में शक्कर डाल लें। अब ये पात्र लेकर घर के पास के शिव मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय इस प्रकार जाप करें। 1 या 2 मिनट जाप करने पर ही आपको ये आभास हो जाएगा कि साक्षात भगवान शंकर आपके आगे आकर सामने खड़े हो गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बोलो बेटा, क्यों परेशान हो, क्या चाहिए।
जब ऐसा आभास आपको हो जाए तो आप अपने मन की इच्छा भगवान शंकर को बता दें कि हे प्रभु, बहुत प्रयास करने पर भी मेरा काम, धंधा, बिजनेस, जॉब नहीं चल पा रहा है। मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें एवं मेरे काम, धंधे, जॉब, बिजनेस को बढ़िया तरीके से चला दें ताकि मैं समाज में मान सम्मान के साथ जी सकूं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद उस पात्र से आप कच्चा दूध जिसमें की शक्कर मिली हुई है वो शिवलिंग पर चढ़ा दें, नमस्कार करें और अपने घर वापस आ जाएं। इस प्रकार इस उपाय को 3 से 6 महीने लगातार करते रहें और आपको मनवांछित परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसी प्रकार के और भी उपायों को जानने के लिए जो हमारे वेद पुराणों में लिखे गए हैं और एकदम निःशुल्क हैं, इनको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। नमस्कार।